So, hey guys, welcome to my channel and this is Riti. Today जो टॉपिक पे मैं बोलने वाली हूँ या फिर अपनी भावनाएं व्यक्त करने वाली हूँ वो अब सभी के लाइफ से बहुत रिलेटेबल होगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है सबकी लाइफ में जब हमारी एज होती है आफ्टर 20s में, एंड सबके घर में यही होता है कि बेटा तो शादी कर ले। मतलब बीइंग अ मेल फीमेल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रॉब्लम या ये सिचुएशन तो सबके साथ ही होती है लाइफ में, राइट। सबको घर वाले बोलते हैं कि बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले, बेटा शादी कर ले। सो हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है अपनी लाइफ से कि मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊं तब मैं शादी करूंगा, या फिर मेरी इतनी ग्रोथ हो जाए, मेरी इतनी सैलरी हो जाए, मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊं कंपनी में, या फिर जो पढ़ रहे हैं मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाए, जो जॉब कर रहे हैं वो एक सर्टेन लेवल अचीव कर लें, जिनको जॉब नहीं लगी है उनको जॉब लग जाए। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं कि पहले ये हो तभी हम शादी के बारे में सोचेंगे। सेकेंडली, कुछ हमारी इमोशनल एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं हमारे फ्यूचर पार्टनर से, वी कैन से, कि वो ऐसा हो वैसा हो। घर वाले तो पूछते हैं कि रिक्वायरमेंट्स बता दो बेटा, कैंडिडेट कैसा देखना है या कैसी देखनी है। हम तब तो एक दो जो भी रहता है बता देते हैं, या कुछ लोग तो बता भी नहीं पाते, बट क्या घर वाले एक्चुअली उसको कंसिडर करते हैं? क्योंकि हाउ मच आई नो, फैमिली वाले अपनी मर्जी से चूज करते हैं। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट अरेंज मैरिजेस। फैमिली वाले नहीं सुनते हमारी, वो अपनी मर्जी से चूज करके सामने खड़ा कर देते हैं कि बेटा ये बहुत अच्छा है या ये बहुत अच्छी है। ऐसे में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट एक लड़की के लिए होता है कि वो अपनी फैमिली में कैसे बताए कि मुझे इस टाइप का लड़का चाहिए, क्योंकि वेल सेटल्ड लड़का, कमाने वाला, एंड ड्रिंक स्मोक से दूर, ये तो बेसिक एक्सपेक्टेशंस हैं जो घर वाले देखते ही हैं। बट कुछ चीज़ें तो लड़की की भी होती है ना, कि वो सिर्फ वो लड़की समझ सकती है, उसके घर वाले नहीं समझते हैं। तो आज मैं बीइंग अ गर्ल ये बताने आई हूँ कि लड़कियों को कैसे लड़के चाहिए होते हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा स्टैंडर्डाइज्ड वे में बोलोगे तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू गेट मैरिड फॉर बॉयज़, ठीक है। तो लड़कियां, आप मुझे ये बताना कमेंट्स में कि क्या मैं सही थी या फिर आप सभी की और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इनके अलावा। एंड लड़के ये बताना कि आप लोग बस जान लो यार कि लड़कियां ये चाहती हैं। आपके लिए तो वो ज़्यादा ज़रूरी है ना, ऑफ कोर्स सी बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कि इनकार नहीं कर रही दादी ब्याह कराने से, कि इनकार नहीं कर रही दादी ब्याह कराने से, कोई आप सा मीठा गुस्सा करने वाला मिले तो कहना। कि इनकार नहीं कर रही दादी ब्याह कराने से, कोई आप सा मीठा गुस्सा करने वाला मिले तो कहना। जी जान से मन्नतें मांगूंगी उसकी कामयाबी की मैं, जी जान से मन्नतें मांगूंगी उसकी कामयाबी की मैं, पर कोई मेरी कामयाबी पे खुशी से आंखें भिगोने वाला मिले तो कहना। कोई मेरी कामयाबी पे खुशी से अपनी आंखें भिगोने वाला मिले तो कहना। मेरी फैमिली में मेरी दादी बहुत सपोर्टिव नहीं हो तो, बट सबसे ज़्यादा उनका ही रहता है कि बेटा शादी कर ले एंड ऑल। तो ये तो था दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दादी के बाद जिनको सबसे ज़्यादा बेटी के ब्याह की चिंता रहती है, यानी कि माँ। तो माँ से कहती हूँ मैं, इनकार नहीं कर रही माँ आपका जमाई लाने से, कि इनकार नहीं कर रही माँ आपका जमाई लाने से,
कोई आप सा परवाह करने वाला मिले तो कहना। इनकार नहीं कर रही माँ आपका जमाई लाने से, कोई आप सा परवाह करने वाला मिले तो कहना। उम्र भर उसके परिवार की आपकी तरह सेवा करूंगी। उम्र भर उसके परिवार की आपकी तरह सेवा करूंगी। बस मेरी हर गलती पर कोई आपसा साथ देने वाला मिले तो कहना। बस मेरी हर गलती पर कोई आपसा साथ देने वाला मिले तो कहना। अच्छा, अब नेक्स्ट आती है, घर में आप सभी ने ये ज़रूर देखा होगा कि घर में पेरेंट्स भाई बहन के अलावा ना रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा फिक्र रहती है अपनी शादी की, है ना। मतलब हम कुछ बोले ना बोले, घर पे शादी की बात हो ना हो, रिश्तेदार जरूर आके पूछ लेते हैं कि अरे बेटी, अरे गुड़िया बड़ी हो गई आपकी, इसकी शादी के बारे में नहीं सोच रहे हो। तो मैं उन रिश्तेदारों से कहती हूँ कि इनकार नहीं कर रही रिश्तेदारों तुम्हें शादी में बुलाने से, कि इनकार नहीं कर रही रिश्तेदारों तुम्हें शादी में बुलाने से। कोई मुझ सा अपने माँ बाप पर जान देने वाला मिले तो कहना। कि इनकार नहीं कर रहे रिश्तेदारों तुम्हें शादी में बुलाने से, कोई मुझ सा अपने माँ बाप पर जान देने वाला मिले तो कहना। पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड तो आजकल हर लड़का है। पढ़ा लिखा वेल सेटल्ड तो आजकल हर लड़का है। कोई आंखों का काजल बचाने वाला मिले तो कहना। कोई आंखों का काजल बचाने वाला मिले तो कहना। अब रिश्तेदारों के बाद मेरे घर पे इन चीज़ों में सबसे कूल मेरे पापा हैं। तो सबसे ज़्यादा चिंता तो दादी मम्मा को होती है, फिर रिश्तेदारों की तो पूछिए ही मत। इसके बाद आते हैं मेरे पापा की बारी। तो पापा से एक लड़की क्या कहती है कि इनकार नहीं कर रही पापा अपना घर बसाने से, कि इनकार नहीं कर रही पापा अपना घर बसाने से। कोई आप सा सिक्योर फील कराने वाला मिले तो कहना। कोई आप सा सिक्योर फील कराने वाला मिले तो कहना। बेशक आपकी तरह कोई नखरे नहीं झेलेगा मेरे, बेशक आपकी तरह तो कोई नखरे नहीं झेलेगा मेरे, पर बिना मांगे मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला मिले तो कहना। पर बिना मांगे कोई मेरी हर जरूरत को पूरा करने वाला मिले तो कहना। अब माँ पापा रिश्तेदार दादी सब हो गए, अब घर में बचते हैं कौन? अपने भाई बहन। ऐसे तो भाई बहन बहुत सपोर्टिव होते हैं, बट जब शादी के बाद आती है ना तो दे आर लाइक कि हाँ हाँ मुझे भी तेरी शादी में नाचना है। स्पेशली छोटे भाई बहन जो होते हैं वो। तो मेरी बहन भी ऐसी ही है। तो उससे मैं कहती हूँ कि इनकार नहीं कर रही बहना तुझे तेरे जीजू से मिलाने से, कि इनकार नहीं कर रही बहना तुझे तेरे जीजू से मिलाने से, पर कोई अपना बताकर हक जताने वाला मिले तो कहना। कोई अपना बताकर हक जताने वाला मिले तो कहना। तेरी बहन को तो वो सलामत रखेगा ही, अपनी बहन को तो हर कोई सलामत रखता है ना, तो अपनी बहन को तो वो सलामत रखेगा ही। दूसरों की बहनों की इज्जत करने वाला कोई मिले तो कहना। दूसरों की इज्जत करने वाला मिले, दूसरों की बहनों की इज्जत करने वाला कोई मिले तो कहना। अब आई मेरे भाई की बारी। कि इनकार नहीं कर रही भाई दूसरे घर जाने से, क्योंकि भाइयों का ऐसा होता है ना, चल चल जल्दी निकल तू घर से। भले ही उनके मन में हमारे लिए बहुत प्यार होता है, बट उनके मुंह पे कभी ये चीज़ नहीं आती। और मेरा भाई तो स्पेशली ही इज़ लाइक गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालने। तो टेंशन पार हो जल्दी से, वो ऐसा है। तो भाई के लिए है कि इनकार नहीं कर रही भाई दूसरे घर जाने से, कोई पहले छेड़कर लड़कर तुम सा मनाने वाला मिले तो कहना।
कोई पहले छेड़ कर लड़कर तुमसा मनाने वाला मिले तो कहना, रिश्ते में बराबर होने के बाद भी खुद से ज्यादा सम्मान दूंगी। रिश्ते में बराबर होने के बाद भी उसे खुद से ज्यादा सम्मान दूंगी। बस किसी के सरकते दुपट्टे को देख कोई सर झुकाने वाला मिले तो कहना कि बस किसी के सरकते दुपट्टे को देख सर झुकाने वाला मिले तो कहना, बस किसी के सरकते दुपट्टे को देख कोई सर झुकाने वाला मिले तो कहना। इसको यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को मेरी सारी लाइंस रिलेटेबल लगी होंगी, मतलब लड़कियों को रिलेटेबल लगी होंगी, एंड शायद लड़कों को समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और लड़कियों को कैसे लड़के चाहिए। तो आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि आप सभी को ये लाइंस कैसी लगी, एंड आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आया मेरा थोड़ा सा एफर्ट तो वो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और स्पेशली उनसे जिनकी अभी शादी होने वाली है या जिनके घर पे भी यही सब बातें होती हैं कि बेटा तो शादी कर ले तो उन सभी से शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।